आज हम इस वीडियो के अंदर इस लेक्चर में बेटा उसी एक्सरसाइज 1.6 के ऊपर ये अगेन बात कर रहे हैं, लेकिन सर अब हम इसके सेकंड जो है वो मेथड के ऊपर बात करेंगे, जो कि सेकंड मेथड हमारे बुक में डिफाइन किया गया था कि आप इसको सॉल्व करें साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को बाय क्रैमर्स रूल। तो बेटा क्रैमर्स रूल्स के थ्रू आप किस तरह से साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सीखना है, किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, इसको आज हम सीखेंगे। तो बेटा देखें आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का मैंने थर्ड पार्ट लिखा है जी 4x + 2y = 8 और 3x - y = 1। बेटा साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को बाय क्रैमर्स रूल सॉल्व करते वक्त आपने एक बात का ध्यान ये रखना है कि इस मेथड के अंदर हम तीन मैट्रिसेस बनाएंगे, ठीक है। नंबर 1 A मैट्रिक्स, नंबर 2 सर AX, सर AX किस तरह से लिखा जाएगा, उसकी सबस्क्रिप्ट में x लिखा जाएगा, और AY हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे और इन तीन मैट्रिसेस के थ्रू हम इजीली बेटा x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले तो बेटा मैं यहाँ से A मैट्रिक्स बना रहा हूँ। सर लास्ट लेक्चर्स के तरह आपको पता है कि A मैट्रिक्स हमने किस तरह से बनाई थी, हमने इन वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट्स को लिखा। तो मैं सबसे पहले तो फिलहाल यहाँ पर सर A मैट्रिक्स बना रहा हूँ। सर वो A मैट्रिक्स क्या होगी, आपके सामने फर्स्ट नंबर पे x का कोएफिशिएंट 4, x का कोएफिशिएंट 3, y का कोएफिशिएंट 2 और y का कोएफिशिएंट सर कौन होगा, सर इधर y के साथ तो कोई कोएफिशिएंट है ही नहीं, तो सर कौन होगा फिर 1। नो सर इसके साथ कौन सा साइन है, माइनस, तो आप साथ माइनस भी लिखिए। तो ये बेटा आपके पास कौन सी मैट्रिक्स है A। हम इस मैट्रिक्स को A कंसीडर करते हुए सबसे पहले तो इसका डिटरमिनेंट फाइंड करें कि आया कि इसका डिटरमिनेंट का आंसर 0 तो नहीं आता। अगर तो ये 0 आ जाएगा इट मींस ये सिंगुलर मैट्रिक्स है और आप इसका सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते। सबसे पहले इसको चेक करना है कि क्या इसका डिटरमिनेंट का आंसर या ये मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। तो देन हम AX और AY वाली मैट्रिक्स के ऊपर चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसके ऊपर बात करते हैं कि A का डिटरमिनेंट फाइंड किया जाता है जी। तो डिटरमिनेंट ऑफ A के ऊपर बात की जाए तो 4, 2, 3 और -1 इसका डिटरमिनेंट हम फाइंड आउट करेंगे। तो डिटरमिनेंट फाइंड करने का तरीका आपको पता है, ये डायगोनल्स मल्टीप्लाई होंगे और नॉन डायगोनल्स मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 4 × -1 -4, 3 2 6 और बेटा आंसर कौन आ गया -10। लेकिन डिटरमिनेंट ऑफ A का आंसर कितना आ गया बेटा -2। क्या ये आंसर नॉट इक्वल टू 0 है? द स्टूडेंट्स क्लियरली नजर आ रहा है सर नॉट इक्वल टू 0, तो इट मींस इसका सॉल्यूशन क्या कर रहा है बेटा, एग्जिस्ट कर रहा है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट। अब आप क्या काम करोगे, सर मैं यहाँ पे 2 कॉलम्स और ड्रॉ करूंगा, ठीक है। 2 कॉलम्स और ड्रॉ करके सर आप क्या करेंगे, इस कॉलम में मैं बनाऊंगा सर AX वाली मैट्रिक्स और देन हम उसका क्या फाइंड करेंगे बेटा, डिटरमिनेंट। इस वाले कॉलम में हम बनाएंगे पहले बेटा AY मैट्रिक्स और देन हम उसका डिटरमिनेंट फाइंड। फिर क्रैमर्स रूल्स के, ठीक है, इसके थ्रू बेटा क्रैमर रूल्स के अकॉर्डिंगली बेटा अगर आप अपने गिवन स्टेटमेंट में इसका सॉल्यूशन चाहते हैं तो बेटा आपको 2 मैट्रिसेस चाहिए AX और AY। तो इस मैट्रिसेस को बनाने का तरीका क्या होगा बेटा, जरा गौर से सुने। ये अगर बनाना आपको अच्छी तरह से समझ आ जाती है तो इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। A का डिटरमिनेंट आपको पता है कैसे फाइंड किया। अब AX वाली मैट्रिक्स बनाना, ठीक है। इधर देखिए भाई A मैट्रिक्स की एंट्रीज तो आपके सामने है ना 4, 2, 3 और -1। मुझे बताइएगा ये जो 4 और 3 है ये किसकी एंट्रीज हैं, ये बेटा X के कोएफिशिएंट्स, किसके कोएफिशिएंट्स हैं, X के। और 2 और -1 किसके कोएफिशिएंट्स हैं, Y के। ये जो 8 और -1 है ये कांस्टेंट। तो हम क्या करेंगे, जब AX वाली मैट्रिक्स बनाएंगे तो मैं A वाली मैट्रिक्स बेटा जरा यहाँ पर दोबारा लिख रहा हूँ, चलिए इधर मैं लिख देता हूँ, मैं इसको बाद में इरेज कर दूंगा सिर्फ समझाने के लिए। मैं इधर लिख रहा हूँ 4, 2, 3 -1। हमने इस A मैट्रिक्स से AX कैसे बनाना है जरा गौर से सुनिएगा। A के साथ A की सबस्क्रिप्ट में आपने बेटा क्या लिखा है, X, क्योंकि आप AX मैट्रिक्स बनाना चाह रहे हैं तो वो कह रहे हैं जब आप AX बनाएंगे तो आप A मैट्रिक्स के अंदर X वाली एंट्रीज को रिमूव कर देंगे।
यानी कि मैंने x वाली एंट्रीज के ऊपर हाथ रख लिया। सर इन एंट्रीज की जगह पर आप कौन सी एंट्रीज लिखेंगे, इसके ऊपर बात करते हैं। इनको आप नहीं लिखेंगे, जो बाकी एंट्रीज हैं वो एज इट इज आती हैं, यानी कि ax मैट्रिक्स के अंदर मैं 2 और -1 एज इट इज लिख दूंगा। ये जो x वाली एंट्रीज थी इनके ऊपर आपने हाथ रख लिया, सर इनको रिमूव कर देंगे। इसकी जगह पर बेटा कौन सी एंट्रीज आएगी, ये जो आपने कांस्टेंट्स राइट साइड में पढ़े हैं 8 और -1, तो आप इसकी जगह पे बेटा क्या लिख दोगे 8 और -1। क्लियर हो गया कि जब आपने x मैट्रिक्स बनानी है तो a मैट्रिक्स के अंदर से ये जो x की कोएफिशिएंट्स है यानी कि x वाली एंट्रीज के ऊपर हाथ रख लेना है, बाकी दोनों एंट्रीज एज इट इज लिख देनी है। और x वाली एंट्रीज की जगह पर बेटा कौन सी एंट्रीज आएंगी, ये जो कांस्टेंट एंट्रीज पर, ये जो कौन सी पढ़ेंगे बेटा कांस्टेंट एंट्रीज। लेकिन इसके ऊपर से मैं हाथ रखा। नेक्स्ट देखिए, जब आप a y वाली मैट्रिक्स बनाएंगे तो a y वाली मैट्रिक्स बेटा कैसे बनेगी। अब आपको खुद ब खुद समझ आ जानी चाहिए कि सर जब पहले आपने क्या किया, जब a x बनाया है तो आपने x वाली एंट्रीज के ऊपर हाथ रखा था, बाकी एंट्रीज वैसे ही लिखी थी, और x वाली एंट्रीज की जगह पे हमने 8 और -1। अब आप a y बना रहे हैं तो a y बनाते वक्त y वाली एंट्रीज को रिमूव कर देंगे और y वाली एंट्रीज की जगह पर सर कौन आएगा 8 और -1, यानी कि अब हम 4 3 वैसे लिखेंगे, जबकि y वाली एंट्रीज जो a मैट्रिक्स के अंदर थी इसकी जगह पे कौन आ जाएगा बेटा 8 और -1। ठीक है, तो ये बेटा आपके पास ax और ay मैट्रिक्स बनाने का तरीका है। अब आपको क्या करना पड़ेगा सर, ax और ay इन दोनों का भी डिटरमिनेंट फाइंड करना। ठीक है, तो आप हम इन दोनों का डिटरमिनेंट फाइंड कर देंगे। डिटरमिनेंट ऑफ ax इज इक्वल टू 8 2 -1 8 मल्टीप्लाई किससे होगा -1 से, माइनस रखते हैं आपने -1 किससे मल्टीप्लाई होगा 2 से, 8 को -1 से मल्टीप्लाई करें -8 माइनस प्लस 2 1 से -8 प्लस 2 बेटा कौन आ जाएगा -6। देखें जी ax का डिटरमिनेंट क्या आ गया -6। सेम इसी तरह से आप बेटा ay का डिटरमिनेंट फाइंड करोगे और यहाँ पे आ जाएगा बेटा जी 4 3 8 और -1। तो डिटरमिनेंट ऑफ ay इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय -1 3 मल्टीप्लाई बाय 8, तो 4 मल्टीप्लाई -1 -4 3 8 is 24, बेटा आंसर कौन आ जाएगा 28। तो ये आ गया आपके पास a1। ठीक है, अब सर हम फाइंड करना चाहते हैं एक्चुअली x एंड y, तो बेटा x फाइंड करने का तरीका क्या है, y फाइंड करने का तरीका क्या है वो देखिएगा जरा गौर से। अगर आप x फाइंड करना चाहते हैं तो फार्मूला होगा सर आपके पास डिटरमिनेंट ऑफ ax डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a। अगर आप बेटा y फाइंड करना चाहते हैं तो फार्मूला होगा सर डिटरमिनेंट ऑफ ay डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a। अगर आप x फाइंड करेंगे तो ax के डिटरमिनेंट को a के डिटरमिनेंट से डिवाइड कर देंगे, y फाइंड करना चाहते हैं तो ay के डिटरमिनेंट को a के डिटरमिनेंट से डिवाइड कर। तो ax की वैल्यू कितनी है बेटा -6, a का डिटरमिनेंट कितना है बेटा -10, और आपको पता लग गया जी माइनस माइनस से कैंसिल 2 3 और 2 5 तो आंसर आपके पास बेटा कितना आ जाएगा 3 और 5। यहाँ पर आ जाए तो बेटा आपके पास a y का आंसर -28 और a के डिटरमिनेंट का आंसर -10 माइनस माइनस से कैंसिल तो y इज इक्वल टू 14 से 28, इनके 2 1 से 2 2 4 से 8 और 2 5 से, तो बेटा आपके पास y का आंसर आ गया 14। और इन दैट बेटा जो चीज आपने नहीं भूली सर वो क्या है, सॉल्यूशन सेट कर्ली ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट, पहले आंसर x का और कोमा, बाद में आंसर हम किसका लिखेंगे बेटा y। बेटा ये सिंपल सा मेथड था बेटा किसका, क्रैमर्स रूल्स के थ्रू साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का। तो इसका जरा समरी देखिए दोबारा एंड से। हमें सबसे पहले तो एक डिटरमिनेंट फाइंड करना था ताकि हमें ये पता लग जाए कि इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है नहीं। देन हम ax बनाएंगे, तो ax कैसे बनाया था, a वाली मैट्रिक्स के अंदर x वाली एंट्रीज को खत्म करके उसकी जगह पे 8 और -1, जब a y बनाया तो y वाली एंट्रीज को खत्म करके उसकी जगह पे 8 और -1, तो ये आपके पास ax और ay आ गया। देन आपने दोनों के डिटरमिनेंट्स फाइंड किए और फार्मूले के अंदर पुट करते गए आपने x और y। और बेटा इसमें एक बात आपने लाजमी याद रखनी है
कि सर कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं सर यहाँ पर ए एक्स और ए वाई का डिटरमिनेंट अगर 0 आ जाए तो सर इन दोनों में से भी एक डिटरमिनेंट 0 आ जाए से कोई इशू नहीं होता, लेकिन मेन इशू सर कहाँ पर होता है जब आपके ए का डिटरमिनेंट 0 आ जाए तब सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो इस पार्ट को आपने अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना जी और बाकी पार्ट्स आपने खुद ट्राई करने की कोशिश करनी है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में एक इसका और पार्ट डिस्कस करेंगे सेम इसी पैटर्न पे। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।